अब हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इसके अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस व्हिच हैव अ स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं, द मैक्सिमम पावर इज अ स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं 3x square minus 5x plus 7, this is a quadratic equation. दिस इज, अगर आप देखो इसमें भी मैक्सिमम पावर जो है वो हमारी एक्स स्क्वायर वाली है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो जिसमें और लेकिन अगर ये होता 4 + 5x, इस इक्वेशन को अगर देखते हैं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की पावर सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 1 है। सो एक्स स्क्वायर वाली जो पावर्स जिनमें मैक्सिमम होती हैं, दैट्स नोन एज टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मिड टर्म ब्रेकिंग, the second one is completing square method, third one is quadratic formula. ठीक है, अब how do we know in a question कि whether we have to apply a midterm breaking or completing square or a quadratic formula? Sometimes the question limits you कि आपने इस specific format, अगर वो मेंशन कर दे फॉर्मेट, तो आपको उसी फॉर्मेट या उसी मेथड के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इफ यू सॉल्व इट थ्रू एनी अदर मेथड तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलते। अब वो फॉर्मेट्स क्या होते हैं? फॉर मिड टर्म ब्रेकिंग नॉर्मली एक तो वर्ड यूज होता है फैक्टराइज का। If it says factorize, so it's asking you to do mid-term breaking. The other format is can be something like this. Whenever there are two brackets involved, इस तरह से ये ABCD जो लिखे हुए हैं ना, इनकी जगह कोई नंबर होगा जो हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, बट अगर वो इस तरह एक जनरल फॉर्मेट लिख देता है तो इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो नोन एज टू बी कि आपने इसके लिए भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। यहाँ तक बात समझ आ रही? Yes, sir. एंड वन मोर रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस कि अगर वो किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दे, तो नॉर्मली जो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट है उसके अंदर आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए भी एक फॉर्मेट होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर एंड दिस नंबर आल्सो आउटसाइड। अगर आप देखो मिड टर्म में से ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के बाहर भी कोई एक नंबर होगा। साइंस मैटर नहीं करते, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, साइंस आर नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, लेकिन फॉर्मेट हम देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन या फॉर्मेट क्या है हर मेथड के लिए। एक ये भी फॉर्मेट है, देयर कैन अनदर फॉर्मेट कैन बी पॉसिबल कि ये इस तरह कि यहाँ पे एक नंबर बाहर लिखा है, देन देयर इज अ ब्रैकेट विद स्क्वायर और फिर एक नंबर बाहर है। बात Sir, समझ आ could रही? you please explain the difference between the midterm square and the completing square? ओके, मिड टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो फॉर्मेट वाइज डिफरेंस है कि मिड टर्म के अंदर इट कैन यूज द वर्ड फैक्टराइज और इट कैन यूज दीज टू ब्रैकेट्स कि ब्रैकेट्स दो दो वो बना दे। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स कि आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। और वेदर इट यूज दिस लास्ट फॉर्मेट कि एक ब्रैकेट के ऊपर वो स्क्वायर लगा दे, ये भी अगर फॉर्मेट में लिखा हो कि एक्सप्रेस योर आंसर इन दिस फॉर्म, उसके लिए भी आप मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे। Oh, okay, sir. So it's like the same thing as like ax plus b squared plus c for the one in bottom? जी, लेकिन यहाँ पे बाहर क्या है, एक सी भी लगा हुआ प्लस सी। Oh, okay, sir. Thank you. ठीक है, ये प्लस सी जो है दैट, इसका मतलब ये है। अच्छा चलो, अभी जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ना, यू वुड सी हाउ इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला, लेकिन इसको यूज हम तब करेंगे व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस। तो लेकिन आई वुड राइट डाउन द फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नॉर्मली ये तब यूज होता है व्हेन इट सेज गिव योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, इट नॉर्मली मींस कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। सो इफ यू अप्लाई मिड टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर, यू वोंट बी एबल टू फाइंड द आंसर। तो हमें उस केस के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मिड टर्म ब्रेकिंग।
आई थिंक टाइम खत्म होने है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से करना है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब टर्म कर रहे हैं, सो टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस मिड टर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। ओके, अब इसमें करना क्या होता है? मिड टर्म ब्रेकिंग इज नॉर्मली कि आपने अपने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? सर 12x। सिर्फ हम नंबर को करते हैं, एक्स वी अभी एक्स को इग्नोर कर दो, सिर्फ हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी गेट 12। इसके बाद आपने करना ये होता है, यू हैव टू फिगर आउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 है। सो 1 into 12 is 12, 2 into 6 is 12, 3 into 4 is 12। अच्छा, 4 into 3 भी होता है, बट 3 into 4 and 4 into 3 are the same thing, तो 4 into 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इज देयर एनी अदर कॉम्बिनेशन? 12 by 1. Oh, sorry, that's not. नो। कौन सा वाला? No, sir, sorry, done. ओके 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 ओके। अच्छा, अब आपने करना ये होता है कि यू हैव टू सी कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन है कि जिनको प्लस माइनस करने से, वेदर प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस करने से हमारा ये मिड वाला नंबर बन जाए, यानी 7। इफ यू use the first combination, 1 plus 12 is 13 and 1 minus 12 is 11 basically, तो मुझे 7 चाहिए था, so it means I cannot use the first combination। ये बात समझ आई? 3 plus 4। बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ लिखने के लिए मैं बाकी भी बता देता हूँ। 6 plus 2 is 8 and 6 minus 2 is 4, so this combination is also wrong because इससे आपका 7 नहीं आ रहा। The last one is, अगर आप ऐड करते हो 4 plus 3 is 7 and if you subtract then you get 1। हमें 7 चाहिए था, so it means we are going to use this last combination। ओके, अब इसको करते किस तरह? पहले आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर यहाँ पे जो नंबर है साइन है, साइन कैरी डाउन करना है। अच्छा, अब हमारे फैक्टर्स हैं 4 और 3। सबसे पहले आपने इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लिखना है। द वेदर जो सा भी नंबर आपका बिगर है, दैट्स द नंबर दैट्स गोइंग टू कम फर्स्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब मुझे खुद बताओ, माइनस 4x में प्लस 3x करेंगे कि माइनस 3x करेंगे टू गेट अ माइनस 7? -3. सर माइनस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। माइनस 4 में अगर आप +3 करते हो यू गेट अ -1, और अगर आप -4 में -3 करते हो देन यू गेट अ -7। सो मैं यहाँ पे -3x करूंगा। ये बात समझ आई? एंड दिस ओके, एंड देन दिस 12 इज गोइंग टू कम डाउन। अब आपने सिंपल उसी तरह मेक द पेयर्स ऑफ 2 ईच एंड देन टेक आउट कॉमन, सो इट वुड बी x-4, और इधर से जब आप -3 कॉमन निकालोगे दिस वुड आल्सो बी x-4। इस स्टेप पे आपने जरूर चेक करना है कि वेदर दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम विद साइंस। साइंस भी सेम होनी चाहिए। अगर साइंस ऑपोजिट होंगे इट मींस दैट योर फैक्टर्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी जरूरी है आपका। ओके, तो एक दफा हम लिखेंगे x-4 और एक दफा लिखेंगे x-3। वो ये इफ यू सी, जो मैंने ऊपर फॉर्मेट आपको ये वाला फॉर्मेट लिख के दिया था, it does resemble with our answer right now. Do you see? Yes, sir. 3x square minus 7x minus 6 equals to 0। जरा ट्राई करो, और फिर नहीं होता तो मुझे बताओ। अच्छा हाँ रबिया, बताओ क्या किस तरह से स्टार्ट किया था आपने क्वेश्चन? मैंने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, सो 3 क्या multiplied आया? by -6 -18। अच्छा, नंबर हम देख लेते हैं, साइंस कमेंट पे देख। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स आपने लिए? मैंने तो लिए 9 times 2। बिल्कुल ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे 2 और 9 के कॉम्बिनेशन से यू वुड बी एबल टू अचीव 7। ओके, अब क्या करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस पहले बड़ा वाला नंबर विच इज 9x। ओके, -9 में +2 करना है कि -2 करना है? -9 में +2 करेंगे देन वी वुड गेट -7। सो इसमें +2x -6। ओके, इसके बाद आपने क्या करना था? मेक द पेयर्स ऑफ 2 ईच एंड देन टेक आउट कॉमन। यहाँ से कॉमन आएगा 3x, 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 24, 24 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 into 2
इट वुड बी x माइनस 3, और इधर से आप +2 कॉमन निकालोगे तो इसमें से आएगा भी x माइनस 3। इस स्टेप पे आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, फिर दे आर नॉट सेम तो आपका गलत है आंसर। तो एक हमारा ब्रैकेट वाला आंसर होगा विच इज x माइनस 3, और एक हमारा ये वाला आंसर होगा विच इज 3x + 2। ये बात समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. जी sure. सर। ओके ओके, ट्राई दिस वन। चलो ओके है, देखो क्या होता है कि आपने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है? हाँ 30. 30। नाउ फिगर आउट द नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए। तो चलो पहले लिख लेते हैं। सो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 15, और कौन सा होगा? 3 टाइम्स 10, और कोई है? 9. हाँ 9। 9 को किससे करोगे 30 आएगा? नहीं और नहीं है। एक और है, 5 के टेबल में नहीं Oh आता? yeah, 5 times. ओके, नाउ फिगर आउट अ कॉम्बिनेशन जिसको प्लस माइनस करने से यू वुड बी एबल टू अचीव 7। 10 minus 3. गुड, तो इस वाले को सिलेक्ट करना है, बाकी लेट्स इग्नोर ऑल दिस। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करके ना आप माइंड में भी फिगर आउट कर सकते हो, तो अगर नहीं हो रहा जब तक तो आप लिख के ट्राई कर लो। ओके, सो 2x², फिर ये बीच वाला सिंबल, व्हाटएवर द सिंबल इज राइट हियर, माइनस, पहले आपने लिखना है लार्जर नंबर विच इज 10x। अब -10 में +3 करना है, -3 करना है? सर -10x और +3x। बिल्कुल +3x। अगर आप देखो -10x + 3x करोगे तभी यू वुड एबल टू गेट -7x। ओके, -15 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। नाउ मेक पेयर्स ऑफ 2 ईच एंड देन टेक आउट कॉमन। सो 2x टाइम्स x - 5, और नेक्स्ट वाले पेयर में से हम +3 कॉमन ले लेते हैं, दिस वुड बी x - तो ये दोनों ब्रैकेट्स विद साइन सेम होने चाहिए। सो x - 5 and the other bracket would be 2x + 3। बात समझ आई है अस्लान? जी। ओके, अब जरा नेक्स्ट वाला ट्राई करो। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। 6। Okay, now figure out the numbers 1 and 6 and the other one is 2 and 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके जो दोनों फैक्टर्स है ना उनसे 5 पॉसिबल है, राइट? अगर मैं 6 - 1 करता हूँ तब भी 5 आता है, और अगर मैं 3 + 2 करता हूँ तब भी 5 आता है। लेकिन दो फैक्टर्स पॉसिबल हैं नहीं, दोनों में से कोई एक ठीक होगा, एक गलत होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली उसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक है? आपको पता लग जाएगा हमको कैसे पता लगता है कि कौन सा वाला ठीक है और कौन सा गलत है, ठीक है? लेट्स टेक द फर्स्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड देन वी विल टेक द सेकंड वन। पहले हम ऊपर वाला कर लेते हैं, फिर हम नीचे वाला कर लेते हैं। ओके, 1 वाला मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, a², पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? सर पहले इस पे लिखेंगे ना, उसके बाद लास्ट 6 एंड पे लिखेंगे। हाँ ओके, पहले बड़ा नंबर विच वाज 6, इसमें +1a +6, ठीक है? अब आपका एक ये पेयर है और एक आपका ये पेयर है, कॉमन निकालो a - 6, और यहाँ से जब आप +1 कॉमन निकालते हो तो ये बनता है a + 6। सर मैंने यही किया, मेरा भी इधर आके मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, अब अगर आप देखो आपके ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, आर दीज टू ब्रैकेट सेम विद साइंस? नहीं। बाकी लोग भी देख लो, अगर साइन सेम नहीं आ रहे ब्रैकेट्स के अंदर, इट मींस के हमारे फैक्टर्स जो हैं वो गलत हैं। मतलब 6 and 1 आर नॉट द फैक्टर्स फॉर दिस वन। वो अब 3 और 2 के साथ चेक करो, यहाँ साइड पे मैं 2 के साथ कर लेता हूँ। ओके, सो a² -3a -2a +6। नाउ मेक पेयर्स ऑफ ईच। a - 3, और यहाँ से -2 जब कॉमन निकालोगे तो a - 3। ये बात समझ आई है कि नहीं हाँ जी सर। बाकी लोगों को? हाँ बशर, हमना, राबिया?
ड्रॉप पे Yes. है जी ओके सर. so one bracket would be a minus 3 the other bracket would be a minus 2 समझ आया किस तरह से हम अगर साइन सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर्स ही गलत हैं वो वाले आगे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो पॉसिबल जिस तरह यहाँ दो पॉसिबल बन रहे हैं और भी क्वेश्चंस में दो पॉसिबल आ जाते हैं बस उसको चेक करने का यही तरीका है यू हैव टू फोकस ऑन द साइंस जबरदस्ती नहीं साइन सेम करना बाय नेचुरली जो हो रहा होगा हम उसको देखेंगे ठीक हो गया ओके अच्छा अच्छा लेट्स ये इसको मैं कहता हूँ दिस इज फर्स्ट पार्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है अगर मैं 4 के सेकंड पार्ट में सिर्फ ये चेंज करूँ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0 ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है सिर्फ इक्वल टू 0 का तो आंसर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे दो आंसर हो सकते हैं. दो ऑब्वियसली दो आंसर्स होंगे होगा ये कि अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने फैक्टराइज ऑलरेडी कर लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर जिसका आंसर आया था ये जो मैं ब्लॉक में कर रहा हूँ ऑरेंज में ये आंसर है तो रेदर देन कि हम यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग दोबारा से करें दोबारा आपने नहीं करनी होती आपने अपने प्रीवियस पार्ट वाले आंसर को दोबारा से यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेना तो मैं इसे लिखूंगा a माइनस 3 a माइनस 2 और एंड पे मैं अब इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो मिड टर्म दोबारा से करने की जरूरत नहीं है यू डोंट हैव टू डू इट अगेन यू कैन यूज द आंसर ऑफ द प्रीवियस पार्ट ठीक है ओके अब आपने क्या करना है सर सारे केसेस में आंसर हमेशा सेम होगा सॉरी क्या कह रहे हो सारे केसेस में हमेशा यहाँ आंसर सेम होगा सारे केसेस से क्या मतलब है आपका मीन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है हाँ अगर इक्वल टू 0 का सिर्फ फर्क हो हाँ जी उससे फर्क पड़ेगा इक्वल टू 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल टू 0 का सिर्फ फर्क इम्पैक्ट ये आता है कि इस लास्ट स्टेप के बाद आपको एक दो स्टेप्स एडिशनल करने पड़ते हैं ओके मतलब पीछे मिड टर्म ब्रेकिंग वैसे ही होगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा हम Okay, साइड पे सिर्फ got it. इक्वल टू 0 लगाते रहते इससे होता क्या है जब इक्वल टू 0 होता है जब आपके दो ब्रैकेट्स बन जाते हैं ना तो बारी बारी हम अपने दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं यानी इस तरह से एक दफा मैं अपना फर्स्ट वाला ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करूंगा और यहाँ पे मैं अपने सेकंड ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो एक a की वैल्यू आएगी 3 और एक a की वैल्यू आएगी 2